क्लास 12 के स्टूडेंट जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका अर्थशास्त्र का पेपर हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर अर्थशास्त्र का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपको संपूर्ण क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं, साथ ही सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर है वो हम आपको पूरा पेपर मैथ सॉल्यूशन समेत बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर जो आपको समय है इसमें आपको 3 घंटे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप वो पढ़ सकते हैं कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र, और आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का सेट ही हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इसमें संपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं। आपको संपूर्ण क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक बहुत जरूर करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप देख लीजिए। पहला प्रश्न उत्पादन के घटक होते हैं, कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5। फिर आपका यहाँ पर निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, टीवी, मशीन, लकड़ी, कोयला। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोयला। फिर आपका तीसरा, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है? मांग, पूर्ति, आ और बा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है? संपत्ति कर, कच्चे माल की लागत, ब्याज भुगतान, उपभोग, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर कच्चे माल की लागत, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका पाँचवा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य होती है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर शून्य होती है। फिर अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 3। फिर आपके दोस्तों खालिस्तान, तो खालिस्तान आप देख लीजिए, खालिस्तान आपके रहेंगे 6 नंबर के। तो खालिस्तान को आप देख लीजिए। पहला, पूर्ति की कीमत लोच डॉट डॉट प्रकार की होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर कुल उपयोगिता डॉट डॉट उपयोगिताओं का योग होती है, तो इसमें सीमांत हो जाएगा। फिर तीसरा, उपहार डॉट डॉट आया है, तो इसमें राष्ट्रीय हो जाएगा। औसत आगम डॉट डॉट के बराबर होता है, तो इसमें सीमांत आगम हो जाएगा। फिर मांग का नियम एक डॉट डॉट दृष्टिकोण है, तो इसमें उपभोक्ता हो जाएगा। पूर्ति एक डॉट डॉट अवधारणा, तो इसका आर्थिक व्यवसाय हो जाएगा, आर्थिक व व्यवसायिक। तो इस तरीके से दोस्तों आपके खालिस्तान हो जाते हैं कंप्लीट। तो खालिस्तान का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो याद कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर जो सत्य सत्य वो आप देख लीजिए। तो सत्य सत्य को आप यहाँ पर 6 नंबर के आपके सत्य सत्य रहेंगे, और इसमें पहला प्रश्न रहेगा आपका सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो ये आपका सत्य है, तो इसमें इसको आप सत्य कर लें। फिर सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो यह सत्य है। फिर वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं होती, ये सत्य है। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, तो यह सत्य है। यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा, तो यह सत्य है। भारत में स्थित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो ये सत्य है। तो इस तरीके से सत्य सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी आप देख लीजिए। उत्पादन की तकनीकी की समस्या, तो इसका हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए? मांग में वृद्धि, तो इसका अधिक सामान्य लाभ। भवन का किराया, तो इसका हो जाएगा स्थिर लागत। कुल उत्पादन, तो इसका हो जाएगा परिवर्तनशील साधन। श्रम, श्रम का हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर जो आपका पाँचवा है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। उत्पादन की तकनीक समस्या हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए? मांग में वृद्धि, अधिक सामान्य लाभ। भवन किराया, तो इसका स्थिर लागत। कुल उत्पादन, तो इसका हो जाएगा परिवर्तनशील साधन। श्रम, श्रम का हो जाएगा यहाँ पर मांग तक में दाहिनी ओर परिवर्तन, और टी आर बड़ा टी सी से, तो इसका हो जाएगा लाभ में कमी। उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसका हो जाएगा कुल उत्पादन का योग। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों आपके एक शब्द एक वाक्य में यहाँ पर क्वेश्चन। तो पहला जो है, साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है? तो इसमें आपको लिख लेना व्युत्पन्न मांग, तो इसे आप देख लीजिए। पहला में आपको व्युत्पन्न मांग लिख लेना। फिर है आपका दोस्तों दूसरा प्रश्न है, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आपको लिख लेना 2 प्रकार के होते हैं उत्पादन फलन।
फिर है आपका यहाँ पर तीसरा, शाखा का निर्माण कौन करता है, तो इसमें आपको लिख लेना शाखा का निर्माण व्यापारिक बैंक करता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर पाँचवा, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी किस अक्षर के सामने होता है, तो इसमें आपका भी अक्षर के सामने होता है। पहले दोस्तों यहाँ पर आपका बजट रेखा, तो बजट रेखा और साथ ही निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न है, तो छठवां प्रश्न आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 2-2 नंबर के प्रश्न में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका है यहाँ पर 7वां प्रश्न, मांग की लोच क्या मापती है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। 8वां, बाजार मांग को परिभाषित कीजिए। सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन है, व्यष्टि समष्टि में अंतर लिखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। और इसके बाद है आपका 10वां, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। और इसके बाद है आपका 11वां, स्टॉक किसे कहते हैं, मुद्रा का अर्थ समझाइए। फिर आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, और इसका अर्थ है आपका वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न आप देख लीजिए, पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर, समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए, पूर्ति का नियम, उपयोगिता की परिभाषा। तो ये आपके संपूर्ण क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं, उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं। 16वां प्रश्न जो है वो आपके 3 नंबर का रहेगा, केंद्रीय वित्त योजना, बंद अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए, पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए, पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। और इसके बाद है आपका औसत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, कारण दीजिए, अधिमांग एवं अधिपूर्ति में अंतर, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के लिए 3 कारण लिखिए। 19वां, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, यह साधन किस प्रकार भिन्न है, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए। फिर है आपका यहाँ पर 20वां, उदासीनता वक्र विशेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। सामान्य एवं निम्न स्तरीय वस्तुओं को उदाहरण सहित लिखिए। और 21वां, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य, तो इसमें आपको बताना है संतुलन कीमत से अधिक, संतुलन कीमत से कम। और इसका क्या दीर्घकाल में स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। और 22वां, रेखाचित्र की सहायता से पूर्ति की कीमत लोच के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। सामान्य कीमत एक स्थायी घटना कैसे समझाइए। इसके बाद 23वां है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उत्पादन के संतुलन की शर्तें लिखिए, व्याख्या कीजिए। एक घाटे में चल रही फर्म की पूर्ति बेलोचदार होती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, और यदि सहमत हैं तो क्यों। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन की जो प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दी है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर इस पेपर का सॉल्यूशन देखें, तो आपको संपूर्ण पेपर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।